हेलो प्यारे बच्चों, मैं छाया मैम ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड काव्य खंड प्रेम माधुरी चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो आप सभी परेशान ना होते हुए भी काव्य खंड प्रेम माधुरी चैप्टर के प्रश्न उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। और जो जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको हमारे जो न्यू क्लासेस आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाते होंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और बच्चों को भी जोड़ें इस पर, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि हमारी क्लास आ गई है। और अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब लाइक करें चैनल को और बच्चों से भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आज कूके लगी कोयल कदम पे बैठ फिर, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगी, बोले लगी दादुर मयूर लगे नाच फिर, देख के संजोगी जी हिये हर से लगे, हरि भई भुन सिरी पवन चलन लागी, लखे हरिचंद फिर प्राण तर से लगे, फिर झूम झूम बरसा की ऋतु आई फिर, पादर ने गोरे झुक झुक बरसे लगे। तो इसका पहले संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से लिया गया है। फिर कोयल किस वृक्ष पर बैठकर कूक रही है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु आने पर कोयल कदम के वृक्षों पर बैठकर कूक रही हैं। फिर उपयुक्त पद्यांशों में किस ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है, तो उपयुक्त पद्यांश में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगली व्याख्या देखते हैं। जिये पे जू होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले बीर निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चली जात उन्हें कैसे संहारिये, हरिचंद भाई सब भांत सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कि निवारिये, मन में रहे तो ताहे दीजिए विसार मन, आपे बस जामे ताहे कैसे के विसारिये। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ किससे कह रही हैं, तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गोपियों के नेत्र कान हाथ पैर सभी किसके बस में हो गए हैं। तो मैंने क्लास में भी अच्छी तरह आपको समझाया था कि गोपियों के नेत्र कान हाथ पैर सभी भगवान श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है, तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जो मन में बसा है उसे तो बुलाया जा सकता है, किंतु स्वयं मन जिसमें बसा हो उसे कैसे बुलाया जा सकता है। अर्थात मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में बस गया है, अतः भगवान श्री कृष्ण को बुलाना संभव नहीं है। अगली व्याख्या है। ऊधो सो सूधो गयो वह मार्ग, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, ऊधो जो सूधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिखे मानी हो हाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है, ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक हो तो होय एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए, कृप ही में यहाँ भाग परी है, कृप ही में यहाँ भांग परी है। तो इसमें प्रश्न पहला है कि गोपियाँ किससे कह रही हैं, इसमें इस सवैये में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, इस तरह से क्या है, ब्रजबाला उद्धव से कह रही हैं कि गोपियों की पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है, यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी श्री कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर होकर पागल सी हो गई हैं। गोपियाँ किसके प्रेम रस में डूबी हुई हैं, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सारी व्याख्याएं देख लेना। व्याख्या नंबर 4 है, फिर इसके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है।
इस प्रकार से आप इसको कर लेना। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार। और आप अपना सभी बच्चों को सब्सक्राइब करवाएं, जुड़ें और बच्चों को जुड़वाएं